हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पे बच्चे देख पा रहे हैं क्या कि यूपी एंड बिहार बोर्ड 2026 त्रिकोणमिति कक्षा 10 गणित अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है और ये बच्चे लेक्चर फर्स्ट है और सुपर 200 क्वेश्चंस में कराने वाला हूं त्रिकोणमिति के, जिसमें से बच्चे पहला लेक्चर है। हाँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की गारंटी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 10 वर्षों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जितने क्वेश्चन मैंने इसमें रखा है इससे बाहर बच्चे कुछ भी नहीं आने वाला है। और आइए हमारे साथ जुड़िए, मैं आशीष सर आकांक्षा क्लासेस पर आपको बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूं। और आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं बच्चे। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर। चलिए आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चे। ये क्या दिया गया, कह रहा त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर किया जाता है। त्रिकोणमिति बच्चे हमने त्रिकोणमिति पढ़ा भी होगा। चलिए मुझे ये आशा कि आप सभी ने पढ़ा होगा, और यदि नहीं पढ़ा है तो आपको आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर दिया गया कि जो त्रिकोणमिति है बच्चे, ये क्या दिया गया कि त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर किया गया है बच्चे। तो हम लोग बच्चे त्रिकोणमिति जो सीखते हैं वो किस पर सीखते हैं, समकोण त्रिभुज पर। किसके बच्चे, समकोण त्रिभुज पर। ये हमने बना दिया समकोण। ये देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 एंगल, और इसके सामने की भुजा जो बच्चे होती है वो कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। यदि हम बच्चे यहाँ पे थीटा यहाँ मान लें तो इसके सामने वाली भुजा बच्चे क्या हो जाती है, वो लंब होती है। क्या होती है, और लंब। और जो शेष भुजा बच्चे होती है वो क्या होती है, आधार होती है। तो हम लोग किस पर काम करते हैं बच्चे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज पर। किस पर, ये बच्चे समकोण त्रिभुज पर काम करते हैं। किस पर, त्रिकोणमिति में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या कि समकोण त्रिभुज के आधार पर। किसके बच्चे, समकोण त्रिभुज के आधार पर। तो इस प्रश्न का जो उचित विकल्प हो जाएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज के आधार पर। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, आ जाओ इस क्वेश्चन में है भैया, इसमें कह रहा है कि साइन ए में कोण जो दिया गया है, और कोण जो ए के साइन के संक्षिप्त रूप में किया गया है, या साइन और ए का गुणनफल है, साइन और ए का अलग अर्थ है, सभी उत्तर गलत है। चलिए बताइए क्या होगा। हाँ तो आप समझिए, यहाँ पर जो ये इसका है, ये इसी का एंगल है, ये गुणा में नहीं है, ये इसी का क्या है, एंगल है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइन और ए का गुणनफल है, ये बिल्कुल नहीं है। साइन और ए का अलग अर्थ है, ये भी बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर ये वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा बच्चे, कि कोण जो ए है वो साइन के संक्षिप्त रूप में किया गया। किसमें किया गया है, संक्षिप्त रूप में किया गया। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये लेक्चर फर्स्ट है और अगले लेक्चर में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए क्या दिया गया यहाँ पर, अच्छे बहुत अच्छे प्रश्न लेकर के आया हूँ। ये दिया गया क्या, साइन का संक्षिप्त रूप, यानी जो साइन, यानी देखो यहाँ पर कितना डिफरेंट है, यहाँ पे ई है, यहाँ पर ई नहीं। किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम दिया था, प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने, या फिर आर्यभट्ट ने, या फिर पाइथागोरस ने, या फिर थेल्स ने। तो ये बच्चे किसने दिया था, इसका जो उचित विकल्प हो जाएगा, साइन का शॉर्ट फॉर्म ये किसने दिया था, तो प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने दिया था। किसने दिया था, प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने दिया था। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये नए प्रश्न ऐसे जो है जो एनसीईआरटी की बुक या उस तरीके से उसमें नहीं दिया गया। तो आप ये देख पा रहे होंगे क्या कि प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने दिया था, इसका शॉर्ट फॉर्म दिया था। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन है बच्चे, ये दिया गया क्या, हाँ इसमें कह रहा है कि कोसाइन, देखो साइन था, अब यहाँ पे क्या आ गया, कोसाइन। कोसाइन का संक्षिप्त नाम यानी जो कॉस है बच्चे, किस अंग्रेज गणितज्ञ ने दिया था। क्या आर्यभट्ट ने दिया था, क्या प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने दिया था, क्या पाइथागोरस ने, या फिर सर जोनास मुरे ने। चलिए क्या होगा बताइए। चलो तो इसका क्या हो जाएगा, जो कोसाइन है बच्चे, इसका जो संक्षिप्त नाम है जो शॉर्ट में दिया था कॉस का, वो किसने दिया था, सर जोनास मुरे ने। किसने दिया था बच्चे, सर जोनास मुरे ने दिया था। तो आप यहाँ पे जान पा रहे होंगे क्या कि जो कोसाइन है जिसे हम लोग कॉस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, वो किसने दिया था, तो सर जोनास मुरे ने दिया था। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेट्रॉन, ये मेट्रॉन क्या है, जैसे हम लोग लिखते हैं त्रिकोणमिति को लिखते हैं क्या, ट्रिगोनोमेट्री। इसमें बच्चे 3 पार्ट हम लोग कर लेते हैं। एक हो जाएगा यहाँ पर क्या, इस प्रकार से 3 पार्ट इसके यदि हम बना लें बच्चे, तो एक हो जाएगा ट्राई, एक हो जाएगा गॉन, और बच्चे एक हो जाएगा मेट्रॉन। क्या हो जाएगा, मेट्रॉन। तो बच्चे ये ट्राई का मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा, और गॉन का मतलब बच्चे यहाँ पे ये भुजा से है,
ये किससे है? भुजा से। और मेट्रॉन का बच्चे क्या होता है? मापन होता है। क्या होता है? मापन। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि मेट्रॉन का अर्थ क्या है, तो मेट्रॉन का बच्चे मापन मतलब माप से हो जाएगा। किससे हो जाएगा बच्चे? माप से हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे क्या कि ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 पार्ट में तोड़ते हैं, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। तो यहाँ गॉन क्या हो जाएगा? भुजा, साइड हो जाएगा, और ट्राई का मतलब 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो मेट्रॉन है बच्चे उसका अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर माप हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा गॉन, अब देखो उसी में से आ गया गॉन, अभी हमने बताया था ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। तो गॉन क्या हो जाएगा? यहाँ पर भुजा से रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर किससे हो जाएगा? भुजा से हो जाएगा। और मेट्रॉन का मतलब बच्चे क्या हो जाएगा? मापना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी अभी मेट्रॉन का मतलब होगा। चलिए तो गॉन का मतलब क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? हाँ, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच संबंध को क्या कहते हैं? अच्छा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर क्या होता कि त्रिभुज के कोण और उसकी भुजा, यदि ये लंबाई ना कहता, क्या है ना कहता? लंबाई, ऐसा कह देता त्रिभुज के कोण और उसकी भुजा के बीच संबंध को क्या कहते हैं बच्चे? तो उस कंडीशन में त्रिकोणमिति कहते थे। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। लेकिन यहाँ क्या दिया गया? त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? तो इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं। इस बात को आप याद रखेंगे क्या, ये दिया गया है कि त्रिभुज के कोण, ये बच्चे क्या दिया गया? त्रिभुज का कोण और उसकी भुजाओं, यदि लंबाई ना लगाता, केवल इतना कहता त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं के बीच संबंध को क्या कहते हैं बच्चे? तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने क्या भुजाओं की लंबाई के साथ बता रहा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए आइए, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है, ये देखो साइन ए का इनवर्स दिया गया और साइन इनवर्स ए दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि दिए गए संबंध कौन सत्य है कौन सा असत्य है। चलिए आप देखिए क्या हो जाएगा। क्या साइन ए का यहाँ इनवर्स दिया गया, टोटल का होल इनवर्स दिया गया, वहां साइन इनवर्स ए दिया, क्या ये बराबर होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप ये ब्रैकेट में बाहर ए का इनवर्स नहीं बना सकते हैं, अर्थात ये दोनों इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि साइन इनवर्स ए जो दिया गया, ये साइन ए का इनवर्स ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा बच्चे? असत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा क्या कि निम्नलिखित में कौन असत्य है? ठीक है, कह रहा कॉट ए कामा कॉट और ए का गुणनफल है। आपसे ये बात आपको जरूर याद रखना कि प्रश्न में सत्य पूछ रहा है या असत्य। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यहाँ पे असत्य की बात कर रहा है कि कौन सा असत्य है? कॉट ए। चलिए पहला क्या हो गया? कॉट ए और यानी कॉट और ए का गुणनफल है। कॉट ए और कॉट ए का गुणनफल नहीं है। अगला, किसी न्यून कोण ए के लिए कॉट ए बराबर, आप ये तो जानते ही होंगे क्या बच्चे, ये लाल बटे कक्का, तो ये सभी जानते होंगे। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा? साइन, और यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? साइन कॉस टेन। फिर कॉट, कॉट में बच्चे क्या हो जाएगा? आप देख पा रहे होंगे ये हो जाएगा आधार, और बटे में क्या हो जाएगा? लंब। तो आधार बटे लंब, तो यहाँ पर भी आधार बटे लंब है। ये भी देखा जाए तो अपने आप में सही है। और कॉट जो ए दिया गया, कॉट और ए का गुणनफल नहीं, ये भी सही है। लेकिन हमसे क्या पूछा? असत्य वाला, तो बच्चे यहाँ पर ये हो जाएगा ए का गुणनफल, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये गलत है। और असत्य पूछा तो असत्य वाला कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि जो ये ए दिया जाता है, यानी कि कॉट, जो ये कॉट ए दिया गया, इसका गुणनफल नहीं, इसका संक्षिप्त नाम ही होता है उसी में। चलिए बच्चे, तो ये उसका संक्षिप्त रूप ही है, वो उसका गुणनफल नहीं है। इस प्रकार से यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा था बच्चे? असत्य पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? असत्य। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? हाँ बढ़िया है, कह रहा थीटा में वृद्धि होने पर साइन के मान में वृद्धि होती है, ये सत्य है अथवा असत्य? चलो ठीक है, इसे ये सही प्रश्न है। आप कैसे जान पा रहे होंगे क्या कि इस प्रकार से यदि हम यहाँ पर बना लें, क्या इस प्रकार से करना चाहें बच्चे, यहाँ पर यदि हम आपको दिखाना चाहें, क्या यदि हम यहाँ पे बात करें किसकी? कोण की, तो यहाँ पर यदि हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पर यदि 30 डिग्री बना लिया या जीरो पहले कर लिया, यहाँ पे जीरो हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, फिर ये 45 डिग्री हो जाएगा, फिर ये 60 डिग्री बना ले रहे हैं, और ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बच्चे साइन जीरो का तो जीरो होता है, ये कितना होता है? 1/2 हो जाएगा। और साइन 45 बच्चे क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। ये √3 बाई बच्चे कितना हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा 1। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहले जीरो था, पहले साइन का मान बच्चे क्या है? जीरो, फिर बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अच्छा, यदि हम ग्राफ से सीखना चाहें तो हम इस प्रकार से सीख सकते हैं। क्या बच्चे? ये साइन का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? साइन का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बच्चे क्या होता है? ये इसका
रेंज है, ये इसका क्या है, रेंज है, यानी ये +1 है और नीचे क्या हो जाएगा -1। साइन की वैल्यू इसी के बीच में चलती रहती है। तो बच्चे यहाँ पर यदि हम बात करें, ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे π/2 हो जाएगा, ओनली पाई हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, हाँ सही है, ये π/2 ये पाई हो जाएगा और ये 3π कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2π। ये लगातार कंटिन्यूस बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं क्या, ये जो पहले 0 था 1/2, फिर अब बढ़ता हुआ मान चला जा रहा है। तो इस बात से आप याद रखेंगे क्या कि थीटा में वृद्धि, देखो 0 था फिर थीटा में वृद्धि, फिर 45 फिर 60 हो गया बच्चे, थीटा में वृद्धि होने पर साइन के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये अपन क्या है, तो ये सत्य है, ये बिल्कुल सही है। और इसका उल्टा क्या काश होता है बच्चे, काश में थीटा के मान पे बढ़ाने पर उसमें क्या होता है बच्चे, वैल्यू कम हो जाती है। चलिए आप समझ पा रहे होंगे क्या, इस प्रश्न को आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि किसी कोण विशेष के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसंधिका को क्या कहते हैं, बीजगणितीय सर्वसंधिका, अंकगणितीय सर्वसंधिका या फिर त्रिकोणमितीय सर्वसंधिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न को थोड़ा ठीक से देखें, कह रहा है किसी कोण विशेष, किसकी बात कर रहा है, किसी कोण विशेष के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसंधिका को। तो कोण विशेष के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित, यहाँ पर कोई भुजा वगैरह नहीं लगाया, कह रहा किसी कोण विशेष के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसंधिका बच्चे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे अंकगणित सर्वसंधिका क्या बोली जाएगी बच्चे, अंकगणितीय सर्वसंधिका बोली जाएगी। किससे, किसी कोण विशेष के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसंधिका क्या कहते हैं बच्चे, अंकगणितीय सर्वसंधिका कहते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन ये दिया गया कि साइने और कासे का मान सदैव, चलिए बताइए, अभी हमने बताया था आपको कि साइने और कासे क्या होता है। चलो देखो आप लोग भैया, कह रहा साइने और कासे का मान सदैव क्या होता है। अच्छा, क्या एक से अधिक नहीं होता है, एक से अधिक होता है, ए और बी दोनों होगा या कोई नहीं होगा। तो अभी हमने क्या बताया था कि चाहे वो साइन का हो या फिर कास का हो, वो एक से मान इस प्रकार से भी हमने बताया था। ये साइन का बच्चे, ये किसका ग्राफ है, साइन का। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू ये एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, किसका, और यदि कास की बात करोगे यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, क्या इस प्रकार से चलेगा इसका, ये बच्चे कॉस का हो जाएगा, कॉस थीटा का, ये किसका हो जाएगा तो बच्चे साइन का ग्राफ हो जाएगा। तो साइन में भी एक से वैल्यू बड़ी नहीं होती है और यहाँ पर ये हो जाएगा -1, -1 से छोटा नहीं होता। सेम कंडीशन वैसे इसमें भी कॉस में ये एक से बड़ा नहीं होता है और यहाँ से देखा जाए तो ये -1 से छोटा नहीं होता बच्चे, किसका, साइन और कॉस का मान सदैव कहाँ रहता है, एक से अधिक नहीं होता है। ये वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एक से अधिक नहीं होता है बच्चे। एक से अधिक किसका होता है यहाँ पर, तो सेक का हो जाएगा और कॉसेक का हो जाएगा, वो एक से अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक नहीं होता, किसका बच्चे, साइन और कास की जो वैल्यू होती है बच्चे एक से अधिक नहीं होती। अर्थात छोटी छोटी बात करें बच्चे तो -1 से छोटा नहीं हो सकता है और बड़ा से बड़ा बात करें क्या, एक से अधिक नहीं हो सकता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा बच्चे सेके और कॉसेके का मान सदैव एक से अधिक या एक से कम होता है, एक से अधिक या एक के बराबर होता है, 0 के बराबर या 0 से कम होता है या कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सेके और कॉसेके का मान क्या होता है सदैव। तो बच्चे यहाँ पर याद रखेंगे क्या कि जो ये एक से अधिक या फिर एक के बराबर होता है, किसका मान, सेक ए और किसका बच्चे, कॉसेक ए का एक होता है या फिर बच्चे क्या होता है, एक से अधिक होता है। इस बात को यहाँ पर आपको याद रखना है कि सेक ए और कॉसेक का मान क्या होगा, एक से अधिक या फिर एक होता है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि साइने का मान है, तो साइने का मान तो भी सीखा गया था कि 0 से बढ़कर 1 हो जाता है, दूसरा कह रहा है 1 से बढ़कर अनंत हो जाता है, अगला कह रहा है हमेशा 0 से छोटा ही रहता, कोई नहीं। तो अभी साइन का ग्राफ में हमने आपको क्या बताया था कि बच्चे जो साइन का होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से बढ़कर 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, 0 से बढ़कर 1 हो जाता है साइन का मान। अभी बच्चे बताया था आपको, ये क्या था, साइन का मान यहाँ पे 0 था, इस प्रकार से चलता है। तो 0 से बढ़कर यहाँ कितना हो जा रहा है, π/2, ये 1 हो जा रहा है, क्लियर। तो ये 0 से बढ़कर क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये कह रहा है क्या भैया इसमें कि cos a का मान 0 से बढ़कर 1 से बढ़कर अनंत हो जाता है या 1 से घटकर 0 हो जाता है या हमेशा 0 से छोटा रहता है या कोई नहीं।
तो एक से बढ़कर अनंत तो होता नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है, एक से बढ़कर अनंत तो होगा नहीं, जीरो से छोटा हमेशा जीरो से छोटा होता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। अगला एक से बढ़कर एक से घटकर जीरो हो जाता है, ये वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या कि एक से घटकर कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस बात को बिल्कुल सही यहाँ पर साबित किया गया, क्या कि एक से घटकर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या दिया गया, ये दिया गया कि x sin थीटा इक्वल 1 दिया गया, y cos थीटा इक्वल 1 दिया गया, तो tan थीटा का मान क्या होगा। चलो बच्चे यहाँ पे क्या कर पाएंगे, देखो जरा, ये क्या दिया गया कि x, ये बच्चे क्या दिया गया, ये दिया गया x sin थीटा इक्वल 1 दिया गया, और अपने पास क्या दिया गया, ये y cos थीटा इक्वल 1 दिया गया। तो हमसे क्या पूछा, tan थीटा का। अच्छा ये बात तो आप समझ पा रहे होंगे क्या, कि जो tan थीटा होता बच्चे, क्या tan थीटा इक्वल क्या होता है, sin थीटा बाई क्या होता है बच्चे, cos थीटा। अच्छा इतना तो समझ में आ रहा होगा कि sin के डिवाइड में यदि हम cos कर दे तो यहाँ से कुछ हमारा बात पता चल जाएगा। तो ये इसे इक्वेशन यदि हम फर्स्ट मान ले बच्चे, इसे क्या मान ले, सेकंड। तो ये क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि समीकरण जो फर्स्ट अपने पास है बच्चे, उसमें भाग लगा देते हैं इसका समीकरण सेकंड से। तो ये क्या हो जाएगा, x, ये हो जाएगा x sin थीटा और इक्वल में ये 1 हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, y, ये बच्चे हो जाएगा y cos थीटा, और यहाँ पर ये इक्वल ऐसे लगाते हैं और y यहाँ पे 1। बिल्कुल सही है, देखो ये समीकरण हमने लिख दिया और डिवाइड में ये समीकरण लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखो ये 1 तो बच्चे 1 ही हो जाएगा, साइन बाई कास ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये tan हो जाएगा, tan, और ये देखा जाए तो ये x बाई वाई है। अच्छा ये इनटू का इसको उस साइड भेजेंगे तो बच्चे कहाँ हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल में तो ये y ऊपर चला जाएगा और x कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो बच्चे tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बाई x आ जाएगी। तो आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं यहाँ पे y बाई x। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, क्या किया गया बच्चे कि x sin थीटा इक्वल 1 दिया गया, y cos थीटा इक्वल यहाँ पे 1 दिया गया। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से बच्चे डिवाइड लगा देंगे, 1 का डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, sin बाई cos बच्चे tan हो जाएगा, x बाई y है, ये इनटू में है बच्चे, उधर डिवाइड में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो y बाई x हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल आपको मिलता हुआ चला जाएगा। आगे क्या दिया गया, sin थीटा इक्वल p दिया गया, cos थीटा इक्वल q दिया गया। तो p और q में संबंध है, आप क्या संबंध निकाल पाएंगे, आइए चलो देखते हैं क्या दिया गया। अच्छा अब यहाँ से थोड़ा लॉजिक देखो, क्या कि यहाँ पर इसके इक्वल p में दिया गया, इसके इक्वल q में दिया गया बच्चे, यहाँ पे p स्क्वायर k स्क्वायर लगा हुआ। तो एक काम कर लेते हैं, क्या ये अपने पास क्या दिया गया बच्चे, जो ये sin थीटा इक्वल में p दिया गया, इसे इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं, और यहाँ पर क्या दिया गया है, ये cos थीटा इक्वल में यहाँ पे q दिया गया, इसे इक्वेशन क्या बना देते हैं, सेकंड। इतना हमने कर लिया। ये बच्चे देखो sin थीटा इक्वल p और cos थीटा इक्वल q दिया गया। अब एक काम कर लेते हैं, क्या यहाँ पर समीकरण फर्स्ट बच्चे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ लेते हैं। क्या कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, या फिर एक काम ऐसे भी कर सकते हो कि पहले वर्ग करके जोड़ दिया जाए। क्या, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को वर्ग करके बच्चे जोड़ दिया जाए। यदि जोड़ दिया जाएगा तो ये क्या होगा, देखो जरा, ये क्या हो जाएगा बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या हो जाएगा बच्चे, पी स्क्वायर। इधर से देखा जाए ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा, क्यू। ये बच्चे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। यदि आप जोड़ेंगे बच्चे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चे, ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। अच्छा ये बात आपको पहले से मालूम है क्या, कि जो साइन बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में जो होता है cos स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। ये सब समता आपने सीखा होगा, नहीं सीखा तो आप देख पा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 इक्वल में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल में 1। क्या ऐसा ऑप्शन कोई है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल 1। आप देख पा रहे हैं क्या, कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है, पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या किया गया बच्चे, ये साइन थीटा इक्वल में पी है, cos थीटा इक्वल में यहाँ पे क्यू दिया गया, दोनों का वर्ग करके हमने जोड़ लिया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बच्चे पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन ये है, हाँ चल, इसमें क्या दिया गया, इसमें करेक्ट 2 sin टू थीटा इक्वल √3 दिया गया। तब cosec 2 थीटा का मान क्या होगा। चलो देखो, तो यहाँ से एक काम ये कर पाओगे क्या बच्चे, कि 2
टू साइन 2 थीटा इक्वल में ये √3 दिया गया। बच्चे ये इनटू में तो क्या इसे हम डिवाइड में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, साइन 2 थीटा और इक्वल में बच्चे √3 बाई कितना हो जाएगा 2। तो अब ये क्या बनने वाला है, ये वैसा ही रहेगा साइन 2 थीटा। इसे ये देखा जाए तो ये कितना है, ये बच्चे साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो अब देखो साइन से साइन कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, ये क्या बच्चे थीटा, 2 थीटा यहाँ पे हो जाएगा इक्वल में हो जाएगा 60 डिग्री। बच्चे थीटा बराबर यहाँ कितना मिलने वाला है 30 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अच्छा अब यहां से देखिए जरा, ये जो दिया गया क्या, ये क्या ये नहीं बन जाएगा cosec 2 और थीटा बच्चे कितना आया है, थीटा आप देख पा रहे हैं 30 डिग्री। तो यहाँ थीटा की जगह यदि 30 यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बच्चे कितना हो जाएगा cosec 60 डिग्री। और cosec 60 डिग्री जो होता है ये व्युत्क्रम होता है किसका, साइन 60 डिग्री का। तो ये आपको मालूम होना चाहिए क्या बच्चे, साइन 60 डिग्री इक्वल कितना होता है √3/2, इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 2/√3, 2/√3। तो आप देख पा रहे हैं 2/√3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से निकाल ले बच्चे, यहाँ से थीटा निकाल लिया, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और आसानी से हमें इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो त्रिकोणमितीय टेबल है बच्चे वो आपको लर्न होनी चाहिए, या फिर आपको लर्न नहीं तो आपको निकालना आना चाहिए कि कैसे अतिशीघ्र वैल्यू आपको मिल जाए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, साइन थीटा इक्वल, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पर 1 कर लीजिएगा। हाँ, साइन थीटा इक्वल में 12/13 तब tan थीटा का मान। अच्छा चलो यहाँ पर जैसे यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल की बच्चे बात करें इस प्रकार से, ये मान लिया A और ये B और ये C, ये यहाँ पर समकोण रहा होगा तभी बच्चे ये कर्ण रहा होगा, ये क्या रहा होगा कर्ण। तो अच्छा अब यहाँ पर साइन थीटा की बात करें बच्चे तो आप ये तो जानते हैं पहले से कि साइन थीटा बच्चे लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण। ये बच्चे लंब रहा होगा आपका और ये क्या रहा होगा कर्ण रहा होगा। तो कर्ण यहाँ पे 13 हो जाएगा, यदि बच्चे हम थीटा मान के चले तो इसके सामने वाली हो जाएगी लंब रहा होगा। और ये ट्रिपलेट जानते हैं, ट्रिपलेट आप याद रखें बच्चे, ये 5 12 13 का होता है। यदि यहाँ 5 होगा तो यहाँ पे 12 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 होगा, 5 12 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने तीनों साइड यहाँ पे निकाल लिया। हमसे tan पूछा है तो बच्चे tan लंब बटे कितना होता है आधार होता है। तो यहाँ पे tan थीटा बच्चे क्या होता है, ये लंब बटे क्या होता है आधार होता है। तो लंब बच्चे कितना हो जाएगा, ये देखो 12 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 5, 12/5 इसका आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कहाँ 12। चलो इसका आंसर कुछ मिसमैच है क्या भाई, यहाँ पे tan पूछ रहा था, tan तो लंब बटे आधार ही होगा। तो लंब तो यहाँ पे 12 है और आधार कितना हो जाएगा 5। तो 12/5 यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं। चलो एक बार देख लिया जाए, ठीक है 12 ही होना चाहिए था। साइन लंब बटे कर्ण है तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है 5 12 13। इस बात को आप कैसे वेरीफाई कर पाएंगे कि इसी का ट्रिपलेट है। तो इसका एक तरीका है ट्रिपलेट निकालने का, क्या ये बच्चे क्या है, जैसे यहाँ पर 5 मिल गया, ये विषम नंबर है, ये कितना है नंबर विषम। ये बच्चे विषम नंबर कभी भी मिलेगा तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर बच्चे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इससे 1 कम करना, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इस 24 को 2 पार्ट में तोड़ देना, 12 और 12। आपने 1 घटाया था तो 1 आप जोड़ दीजिए, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 1 13 मिला, 1 12 मिला, 1 कितना मिल गया 5। नो डाउट आप कर पाएंगे इस प्रकार से। चलो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि साइन थीटा 12/13 दिया गया तो tan थीटा का मान क्या होगा, तो साइन दिया गया बच्चे, तो साइन का मतलब क्या हो जाएगा आप जान पा रहे हैं यहाँ से कि साइन का मतलब क्या हो जाएगा लंब बटे बच्चे क्या हो जाएगा कर्ण। तो ये क्या रहा होगा लंब रहा होगा, ये कर्ण रहा होगा। तो मैं थीटा यहाँ मान के चलूँ तो लंब यहाँ पे हो जाएगा और कर्ण अपने पास कितना हो जाएगा 13। इसका मतलब बच्चे कितना आया होगा 5 आया होगा, कितना आया होगा 5। अच्छा अब हमसे क्या पूछा है, tan पूछा है, tan थीटा का मान। तो tan बच्चे क्या होता है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा लंब बटे आधार होता है बच्चे। तो लंब कितना अपने पास, लंब देखा जाए तो यहाँ पर ये 12 दिया गया, आधार कितना 5 है। तो एक ऑप्शन यहाँ पर आप सही कर सकते हैं, कोई ऑप्शन आप सही कर लें यहाँ पर, ये हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा बच्चे 5। इसका आंसर हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा बच्चे 5। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पर, इसमें कह रहा क्या कि साइन थीटा इक्वल में √3/2 दिया गया तो tan थीटा की वैल्यू बता दो। देखो कितना आसान है, आप थीटा की वैल्यू पुट कर लें और आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो इतना तो जानते हैं क्या बच्चे कि साइन थीटा इक्वल में √3/2 दिया गया और ये साइन थीटा इक्वल, ये साइन में वैल्यू किसकी है, तो साइन बच्ची है 60 डिग्री की वैल्यू। साइन √3/2 बच्ची किसकी वैल्यू है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पर बच्चे ये कितना बनने वाला, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री बच्चे कितना होता है, तो ये √3 होता है।
कितना होता है √3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल आपका हो जाएगा। नो डाउट क्या किया गया, तुरंत यहाँ पे साइन थीटा था, तो यहाँ पर आप ऐसा करो यहाँ साइन में बनाओ, किसमें बनाओ साइन में, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी और थीटा की वैल्यू निकाल कर वहां पे रख देंगे और आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अभी हम लोग कहां तक पहुंचे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चे, और क्वेश्चन अपने पास कितने हैं 50 क्वेश्चन है। चलिए आइए क्या दिया गया, साइन थीटा इक्वल में x दिया गया बच्चे, साइन थीटा इक्वल में x है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। चलो क्या बना पाओगे, अच्छा ये जानकारी बच्चे आपको क्या होगी, क्या इतना तो आप जरूर जानते हैं बच्चे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यदि हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में ये बच्चे क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यदि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे बच्चे तो कॉस थीटा इक्वल में रूट में जाएगा क्या 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे साइन की वैल्यू तो जहाँ साइन थीटा वहां क्या रख पाओगे x रख पाओगे, तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिलने वाली, कॉस थीटा ये रूट में हो जाएगा 1 माइनस का x स्क्वायर। क्या बच्चे साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली, साइन थीटा जहां होगा वहां क्या रख पाओगे बच्चे x रख पाओगे, तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह मैंने x रख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यही वैल्यू हमसे पूछी गई कॉस थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, which हो जाएगा 1 माइनस एक्स। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो बहुत आसान क्वेश्चन रहा, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। हाँ अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इस क्वेश्चन में ये कह रहा कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान बता दीजिए। चलो अच्छा इसमें कई तरीके हैं, सिंपल वे से हम लोग निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, चलो एक ये बता दे रहे हैं, ये अपने पास क्या हो जाएगा, वही कहानी पुरानी, लाल बटे कक्का या लाला आम लाया कच्चा कच्चा, है ना, कुछ भी मान लो। चलो देखो यहाँ पे तो साइन ए बराबर 3/4 दिया गया, तो बच्चे साइन क्या है, साइन का मतलब है बच्चे साइन थीटा बराबर, तो ये होता है का लंब बटे कर्ण, ये आपको जानकारी है पहले से। चलो ठीक है लंब बटे कर्ण, तो ये देखा जाए साइन ए बराबर तो बच्चे क्या ये लंब रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, और ये क्या रहा होगा कर्ण रहा होगा। चलो तो ये लंब और कर्ण, चलो तो बच्चे यहाँ पर यदि हम इसका ABC नामकरण कर देते हैं, यदि यहाँ थीटा बना ले रहे हैं तो बच्चे कर्ण तो अब बार 4 दे दिया है, कितना दे दिया है 4, और यदि बच्चे थीटा हमने बना लिया तो लंब तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो अब बार आधार तो निकालना पड़ेगा, तो आधार बच्चे क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा √7, आप पाइथागोरस से तुरंत निकाल पाएंगे ना, पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते हैं क्या बच्चे, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर बच्चे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा √7 आ जाएगा। चलो अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये क्या बनने वाला है, क्या पूछा हमसे cos a का मान पूछा है, तो आप यहां से निकाल लें cos a बराबर, अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पर, तो आपको नामकरण यहाँ पर फिर a ऐसा रखना चाहिए क्या, यहाँ पर ऐसा, क्योंकि एंगल आप यहाँ ले रहे हैं तो आप a और b और c ऐसे कर लें, ठीक है cos a चाहिए, तो अब यहाँ से क्या कर पाओगे, यहाँ से तो बच्चे cos a चाहिए तो कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार तो अपने पास यहाँ पे √7 है और कर्ण कितना है 4, तो देखा जाए तो √7 बाई कितना हो जाना चाहिए, ये हाँ आधार बटे कर्ण, तो कर्ण अपने पास 4 है तो बचे 4 सही, √7/4, तो यहाँ कितना हो जाएगा √7/4, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। या एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि cos थीटा निकालना है तो cos थीटा बराबर रूट में 1 माइनस का बच्चे साइन स्क्वायर थीटा, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं 1 माइनस, अब साइन की वैल्यू अपने पास क्या है, यहाँ पर साइन की वैल्यू दे रखी है, कितना दिया गया 3 कितना हो जाएगा 4, ये बच्चे रूट कितना हो जाएगा, तो अपने पास ये अपने पास हो जाएगा क्या, यहाँ पर स्क्वायर लगा, ये स्क्वायर लगा बच्चे, स्क्वायर लगाएंगे तो 1 माइनस फिर 3 का कितना हो जाएगा 9 और 4 से 16, ये बच्चे रोड में जाएगा 16 कम 16 और 16 से निकालेंगे तो ये 7 बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे 16 ही रहेगा, ऊपर हो जाएगा √7, नीचे कितना हो जाएगा 4। आप चाहे इस प्रकार से निकाल लें या आप उस मेथड से निकाल लें, चाहे जहाँ से निकाल पाएंगे आप कर पाएंगे अच्छे से। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन कह रहा है साइन 2a इक्वल में साइन a, तो a का मान क्या होगा। बच्चे यहाँ ऑप्शन से एंगल थीटा रखा करके और आसानी से कर लेते हैं, ये भी बहुत अपना एक अच्छा तरीका है कि यहाँ पर अच्छा यहाँ से देखा जाए कि यदि 30 डिग्री रखोगे तो ये बच्चे साइन 60 बनने वाला, कितना बनने वाला, साइन 60। यदि आप यहाँ से 30 डिग्री ले रहे हैं और यहाँ पर रख रहे हैं तो बच्चे ये 60 बन जाएगा और ये साइन कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा, जो कि ऐसा बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। साइन 60 और साइन 30 की वैल्यू बराबर नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे चलो, यहाँ कितना हो जाएगा साइन, ये बच्चे 2a और बराबर में ये साइन कितना दिया गया, a दिया गया। यदि यहाँ 60 रख पाएंगे बच्चे साइन, तो ये 60 रखोगे तो बच्चे ये 120 बन जाएगा और इधर साइन कितना हो जाएगा, ये बच्चे साइन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बच्चे हमने क्या किया, यहाँ पर a था तो यहाँ पर a की वैल्यू हमने कितना रख लिया, आपकी बात 60 रख लिया, कितना रख लिया, 60 रख लिया है। तो अब यहाँ पर इसे क्या लिख पाओगे बच्चे, ये लिख पाओगे cos 90 प्लस यहाँ पे बच्चे 30 हो जाएगा, cos 90 प्लस 30, इधर क्या हो जाएगा, ये बच्चे हो जाएगा साइन 60 डिग्री, तो बच्चे साइन 60 डिग्री का होता है √3/2, तो इसकी वैल्यू तो भी हो जाएगी ये, क्योंकि यहाँ पर इसे लिख पाओगे क्या, cos 30 डिग्री, और जो cos 30 डिग्री वो भी कितना होता है, √3/2 और इक्वल में √3/2, ये बिल्कुल बराबर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या सही होने वाला है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर एंगल आपके सेम हो जाएंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 24 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइन थीटा किसके बराबर है। नो डाउट ये आप पहले से जान रहे होंगे, क्या ये जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 होता है। चलो इतना तो जानते हैं, फिर इतना जानते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 माइनस का बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो क्या बनने वाला है, साइन थीटा रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा कहीं दिख रहा है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये देखो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या सही होने वाला है, बी सी वाला, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीजें आपको बेटा याद रखनी होंगी और तुरंत आसानी से आप ये कर पाएंगे। चलो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में ये दिया गया है, चलो आ जाओ, इसमें कह रहा है कि साइन 2a बराबर, चलो तो ये हाँ ठीक है, अब की बार क्या कह रहा है, साइन 2a बराबर 2 साइन a। बच्चे उस प्रकार से ये डिफरेंट है, अभी जो ऊपर क्वेश्चन आया था उससे ये अलग है, वहां पर 2 नहीं था, वहां पर क्या नहीं था 2, लेकिन यहाँ पर 2 लगा हुआ है। इसमें कह रहा है कब सत्य होगा a का मान, अर्थात a का मतलब एंगल बच्चे यहाँ पर क्या रख लिया जाए, यहाँ पे थीटा का मान बच्चे हम क्या रख पाएंगे, थीटा का मान हम क्या रख लेते हैं तो यहाँ बराबर हो जाए। तो बच्चे ये काम कर सकते हैं क्या, ये हो जाएगा साइन 2a इक्वल में 2 साइन ए दिया गया। अच्छा यदि हम एंगल बच्चे ऑप्शन नंबर फर्स्ट से पुटअप कराते हैं, यदि 0 रखा देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे, ये साइन 2 और ये रखा लेते हैं 0, और ये 2 साइन और ये क्या हो जाएगा 0। बच्चे ये 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू भी 0 और 2 साइन ये भी 0, तो ये तो बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला बच्चे बिल्कुल सही हो जाएगा। साइन 2a बराबर 2 साइन ए बराबर कब सत्य होगा बच्चे, थीटा क्या होगा, एंगल क्या होगा बच्चे, वहां पे 0 होगा। क्या होगा बच्चे, 0 होगा। चलिए आइए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था यहाँ पर। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि यदि √3 tan थीटा इक्वल 3 sin थीटा, तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। चलो यहां से क्या करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं, ये बच्चे √3 और ये दिया गया tan थीटा इक्वल में 3 साइन थीटा। चलो इतना दिया गया। अब यहां से क्या किया जाए, क्या इसे हम ऐसा लिख पाएंगे बच्चे, क्या ये साइन थीटा और बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये √3 वैसे ही है और ये कितना हो जाएगा 3, और बच्चे यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। ये आप पहले से जान रहे हैं कि tan थीटा, ये मैं बता दे रहा हूँ क्या, और आपको मालूम है पहले से कि tan थीटा इक्वल में बच्चे क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलो इतना मालूम है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, tan को क्या कर लिया बच्चे, साइन बाई कॉस में कर लिया, एक साइन से साइन कैंसिलेशन हो गया, तो ये क्या बच जाएगा 1 बाई का कॉस थीटा इक्वल में 3। बच्चे ये इनटू का है तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3। अच्छा ये आपको मालूम होगा क्या भैया कि √3 इंटू जो √3 होता वो किसके इक्वल होता, 3 के होता। तो ये जो 3 दिया गया, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि √3 और इंटू में √3 और नीचे हो जाएगा ये रूट में 3, रूट से रूट कैंसिल कर लेंगे, 1 बाई बच्चे कॉस थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा कितना √3 हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। चलो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि बच्चे कॉस थीटा इक्वल में 1 बाई √3। कैसे,
cos को यहाँ भेज दो, √3 को यहाँ भेज दो, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/√3। चलो यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया sin स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चे यहाँ किसकी वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे cos की वैल्यू। अब एक काम करते हैं क्या, तो sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख पाओगे बच्चे, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। ये आप बात जान पा रहे हैं क्या बच्चे, जो sin स्क्वायर थीटा इसे क्या लिख पाओगे 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और पीछे भी दिया गया cos स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 1 माइनस 2 बच्चे cos थीटा की वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू 1/√3 है, तो यहाँ पर रख पाएंगे क्या कि 1/√3 इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या कर पाओगे, इससे क्या कर लेंगे हम लोग, देखो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू बच्चे स्क्वायर है तो 1 बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ से देखा जाए तो 1 माइनस का ये हो जाएगा 2/3 बच्चे, तो ये 3 बन जाए, 3 से 2 लेस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/3। ये अपना आंसर आ जाना चाहिए। तो 1/3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कितनी सिंपल वे से इसका आंसर निकाल लिया गया है कि √3 tan थीटा इक्वल 3 sin थीटा, और ये sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो 1/3 के इक्वल होगा। चले आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें ये कह रहा है कि 15 cot A बराबर में कितना दिया गया, 8 दिया हो तो sin A का मान। चलिए बताइए क्या होगा, sin A का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो sin A का मान क्या होगा, इसमें कह रहा है कि cot A बराबर cot A बराबर 15 cot A बराबर 8 दिया गया। चलो क्या बनाओगे बच्चे, क्या इसे नहीं लिख सकते हो क्या कि ये 15 जो cot A बराबर ये 8 दिया गया है, इसे ऐसे कर लो क्या कि cot A बराबर में बच्चे 8/15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। तो sin A का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, sin A का, है ना। चलो अच्छा, अब यहाँ से एक सम का ट्रिपलेट आपको निकालने को बता देंगे। तो बच्चे सम का है तो 8 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 हो जाएगा। बच्चे सम का तो 2 घटाइएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ बच्चे हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 62 हो जाएगा। 1 मिनट, इसका सम का ऐसे निकालोगे, ये कितना हो जाएगा 64, आप 2 से भाग लगा दीजिएगा, इधर कितना हो जाएगा 32। बच्चे यहाँ से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 30। इसे 2 फैक्टर में तोड़िए तो हो जाएगा 15, और 15 मतलब जोड़ में आ जाना चाहिए 30। इसको हमने तोड़ दिया इस प्रकार से, और ये इसको आप 30 को तोड़ पा रहे हैं यहाँ पे, किसको, 30 को। चलो ये हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 15 बच्चे। अब देखो सम इवन का आपको ट्रिपलेट निकालना होगा, क्या करोगे, 8 था बच्चे, 8 का स्क्वायर किया 64 बना, आधा कर दोगे तो 32 बचेगा, फिर 2 घटाओगे तो जितना बचा उसका 2 पार्टों में कर देना, और जितना 2 घटाए थे उतना आप 2 जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। और ये तो तुम्हारे पास 15 पहले से, ये तुम्हारे पास 15 है, और ये देखो कितना 8, तो 8, 15 और 17 ये ट्रिपलेट निकल गए। क्या निकल गए भैया, ये निकल गए क्या, ये भी यहाँ पे थीटा ले लिया तो कुछ भी कर लो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 8, 15 और ये कितना हो जाएगा 17, इस प्रकार से दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो, sin A का मान, किसका मान, sin A का। तो आप ये कर पाएंगे A, B और C। तो sin A का मान, तो sin लंब बटे क्या होता है बच्चे, कर्ण होता, तो लंब कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर कर्ण कितना हो जाएगा बच्चे 17 हो जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल पाएंगे 15/17, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलो तो 15/17 कहाँ पर बच्चे, ये देखो 15/17, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर आप पाइथागोरस से आप त्रिभुज बना करके आसानी से वहां से निकाल सकते हैं। चलो और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि sec A बराबर cosec B, और दोनों का बराबर रूट 13/12 दिया गया, तो a प्लस बी का मान क्या होगा। अच्छा, क्वेश्चन को बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें ना सॉल्व किया जाए फिर भी आंसर आसानी से आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन उसी तरीके का कुछ है क्या। अच्छा, आप ये देख पा रहे होंगे कि जैसे हम बात करें कि साइन और बच्चे जो cos होता है वो कब बराबर होता है, 45 डिग्री पर उनके एंगल सेम हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो sec A है और cosec A ये बराबर है, दोनों बराबर √13 बाई यहाँ पे 12 की। इसका मतलब ये यहाँ पर इनका जो थीटा बराबर है, तो इसका मतलब 45 रहा होगा। कितना रहा होगा 45। तो यहाँ पर बात करोगे क्या कि sec 45 डिग्री ये रहा होगा, और प्लस यहाँ पर ये 45 डिग्री रहा होगा, तो B का मान भी 45 है बच्चे, A का मान भी 45 है, तो 45 ये तो 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90, नो डाउट, कुछ करना नहीं, सीधे आप टिक लगा पाएंगे।
कि sec a और प्लस cos sec a ये बराबर कब होते हैं बच्चे? 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं? 45 डिग्री पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि 45 ये रहा होगा, 45 ये रहा होगा, तभी तो ये बराबर रहे होंगे। और जब ये 45 निकल जाएगा तो a प्लस बी तो पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है? a प्लस बी। तो दोनों को तुरंत जोड़ पाएंगे और a प्लस बी कितना हो जाएगा बच्चे? 90। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा सेक ए के बराबर क्या है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या दिया गया? इस तरीके के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ये सेक ए। ये आपको जानकारी है क्या बच्चे कि जो साइन होता है बच्चे, साइन ए बराबर होता है 1 बाय किसके बच्चे? कॉसेक के, कॉसेक ए के बराबर। और यहाँ पर बच्चे कॉस ए बराबर किसके होता है? 1 बाय किसके हो जाएगा? ये सेक ए के बराबर होता है। और बच्चे जो टेन ए होता है, टेन ए बराबर क्या होता है बच्चे? साइन ए। और क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर? कॉस ए। और इक्वल में क्या हो जाएगा? 1 बाय यहाँ पे कॉट भी होता है। क्या होता है बच्चे? कॉट ए के बराबर। और यदि हम बात करें इसकी कॉट की बात करें बच्चे, कॉट ए बराबर क्या होता है? कॉस ए बाई कितना होता है बच्चे? ये साइन ए होता है। या फिर इक्वल में 1 बाय क्या कर सकते हैं बच्चे? टेन ए कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टेन ए। कितना हो गया? तो साइन कॉस टेन कॉट। सेक की बात करें बच्चे, ये क्या होता है? सेक ए बराबर 1 बाय कॉस होता है। क्या होता है बच्चे? 1 बाय कॉस। यदि हम कॉसेक की बात करें बच्चे, कॉसेक ए बराबर 1 बाय क्या होता है? ये साइन ए होता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। यही यहाँ पूछ रहा है कि सेक क्या हो जाएगा? तो 1 बाई कॉस हो जाएगा बच्चे। सेक क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस हो जाएगा। इस प्रकार से आप इनको कर पाएंगे। चलो आओ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, धीरे धीरे से अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। चलो क्या दिया गया? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का। अच्छा, एक चीज हम यहाँ बताना चाहेंगे, ये 3 सर्वसंख्या आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए। क्या? 1 या ये कर लो क्या बच्चे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में बच्चे ये 1 होता है। ये क्या होता है? 1 होता है बच्चे। 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर बच्चे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। एक यहाँ से ये आपको तैयार होनी चाहिए। क्या? और बच्चे 1 प्लस क्या? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बच्चे क्या होता है? ये कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो बेसिक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। चलो तो यहाँ क्या कह रहा है कि 1 प्लस कॉट किसके बराबर जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर? कॉसेक स्क्वायर के बराबर जाएगा। बच्चे ये देख पा रहे हैं कॉसेक स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा के हो जाएगा। चलो और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कह रहा है? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। अच्छा बच्चे देखो, अभी जो सर्वसंख्या हमने लिखा था ये वहीं से, कुछ अलग से नहीं। क्या आपने अभी क्या सीखा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल बच्चे क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। चलो बताओ, ये हो जाएगा 1 इक्वल में ये प्लस का टेन उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का ये सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ तो कुछ अलग तरीके का सिस्टम, तो इसे आगे पीछे कर दिया गया, बस इतना कर दिया। अच्छा आप यहाँ से भी अभी इसे हम आगे कर दे पीछे कर दे, -1 कॉमन ले लें, फिर ये -1 वैल्यू आ जाएगी। या एक काम इससे भी अच्छा है। क्या? इससे भी अच्छा क्या काम है? देखो इधर ये क्या दिया गया है? ये दिया गया बच्चे टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, ये दिया गया। अब ये बताओ आप क्या कर सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख दो तो यह क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में ये टेन स्क्वायर थीटा और ये माइनस सेक स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख पाओगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? इधर देखो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और ये -1 और माइनस का बच्चे टेन स्क्वायर थीटा। टेन से टेन कैंसिल आउट, ये बच्चे -1 आ गया। कितना आ गया? -1। इस प्रकार से यहाँ से वैल्यू आप क्या निकाल पाएंगे? ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट है, -1। चलो आप समझ गए होंगे, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। और लगातार आप लोग बने रहिए और लास्ट तक सेशन को जरूर देखा करें ताकि सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। और ये बेसिक अभी है और इसके बाद जब अगला आ जाएगा तो थोड़ा और एडवांस लेवल आएगा और चौथे चरण में जब हम पहुंच रहे होंगे तो वहां पर आपको काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस बात की गारंटी है कि ये जितने भी सवाल मैं करा रहा हूं इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। चलो आ जाओ, क्या दिया गया कि cos a बराबर 1/2 तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान। चलो तो बच्चे cos a यहाँ पर दिया गया, cos यहाँ पर तो सीधे वैल्यू ही रख करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा 1 माइनस का 2 और cos की वैल्यू बच्चे कितना? 1/2। तो यहाँ पे cos की वैल्यू 1/2 रख लेते हैं। स्क्वायर लगा बच्चे, स्क्वायर लगा लो। 1 माइनस का 2 स्क्वायर करोगे 1 बाई बच्चे 4 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 - 2 हाफ से मतलब 1 से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे तो 1/2 आ जाएगा। तो हो जाएगा 1/2। कहाँ मिल रहा है 1/2? ऑप्शन नंबर ए।
A1/2 बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। मजा आ रहा होगा आप सभी को क्वेश्चनों को देख करके, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व कराया जा रहा है। क्या दिया गया, tan a बराबर 4/3, तो 1 माइनस कास स्क्वायर a का मान क्या है। अच्छा अब ये बता दें 1 माइनस कास a का, तो अब एक काम ये भी कर पा रहे हैं क्या बच्चे, तो यानी tan की बात कर रहा है तो tan की बात कर रहा है। चलो यहाँ से बनाते हैं, यहाँ पर a और ये b और ये c, तो यदि यहाँ a बात कर रहा है तो यहाँ पे थीटा रखते हैं, तो ये बच्चे अपना लंब हो जाएगा tan। आप ये पहले से जानते हैं क्या, लाल बटे कक्का tan लंब बटे आधार, तो बच्चे लंब यदि थीटा यहाँ रख रहे हैं तो लंब यहाँ हो जाएगा ना, ये लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, तो लंब कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 4, आधार कितना हो जाएगा 3, तो ये बच्चा 5 आया होगा। 3 4 5 की ट्रिपलेट है तो ये 5 आया होगा। अच्छा ये बताओ 1 माइनस कास स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और साइन की बात करें तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब अपने पास कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 4 बटे में 5, होल हाफ स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा 16 और कितना हो जाएगा 25, तो ये 16 बटे 25 कहां पर भैया, तो सी क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, सी 16/25। दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज बिल्कुल राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 34 में क्या कह रहा है, 34 में कह रहा है कि tan थीटा इक्वल 12/5, तो sin थीटा का मान बेहद आसान 5 12 13 का ट्रिपलेट आपने सीखा बच्चे, क्या सीखा 5 12 और 13। अभी हमने बताया था 5 12 13 होता, तो यहाँ पर tan दिया गया तो बच्चे ये लंब रहा होगा, और ये क्या रहा होगा कर्ण रहा होगा, और नहीं मतलब ये आधार, ये क्या रहा होगा आधार, और जो कर्ण आ रहा होगा वो 13 आ रहा होगा, क्योंकि 5 12 और कितना होता है 13 होता है। तो साइन पूछा तो साइन बच्चे क्या होता है, साइन थीटा इक्वल बच्चे ये लंब बटे तो कर्ण होता है, लंब अपने पास कितना दिया गया ये 12, ये हो जाएगा 12, कर्ण कितना हो जाएगा 13, तो 12 बटे 13 इसका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है 12 बटे 13, तो ये ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कितना आसान था, tan थीटा था, हमने sin थीटा निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, आपको यदि कोई समस्या है तो बच्चे आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं, और यहाँ पर आप कर सकते हैं क्या, यदि यहाँ थीटा मान रहे हैं ये a और b और ये c, तो बच्चे tan थीटा मानोगे तो ये लंब 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, तो पाइथागोरस से निकालोगे तो बच्चे ये 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13, कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चे आप क्या कर पाएंगे, इस प्रकार से चले, तो यहाँ पर tan थीटा इतना आ गया। मुझको लग रहा है इस क्वेश्चन को आसानी से आप बिल्कुल जान पा रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, चलो ये दिया गया है क्या, इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल दिया गया OPQ में एंगल P 90 डिग्री। चलो ट्रायंगल बच्चे बना लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बच्चे यहाँ पे ये O हो गया, ये P हो गया, और बच्चे ये क्या बना लिया हमने Q। यदि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में बना रहा हूँ OP और Q को बना रहा हूँ, तो क्योंकि P इसने बताया कि P जो है वो 90 डिग्री है, और OP 7 है बच्चे, O से लेकर P ये कितना दिया गया है 7 दिया गया है, और OQ तो बच्चे O से लेकर Q ये अपने पास तो कर्ण है ये 18 है, तो ये क्या दिया गया है OQ माइनस OP इक्वल में 18 दिया गया। तो बच्चे OP तो है अपने पास, OP तो है, तो OP यहाँ पे OQ निकाल पाएंगे। OP ये कितना दिया गया है, ये माइनस का हो जाएगा 7 इक्वल बच्चे 18 हो जाएगा, तो OQ बराबर क्या निकलेगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 18 और प्लस में बच्चे 7, तो ये हो जाएगा 25। तो ये वाली साइड बच्चे कितनी निकल आई 25। ये कर्ण आ गया बच्चे, क्या आ गया कर्ण आ गया, तो कर्ण कितना आ गया 25 आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर पा रहे हैं कि ये 7। अच्छा अब हम आपको एक बेसिक सा तरीका फिर वही बताते हैं कि अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। कहोगे सर ये कैसे आ गया, तो देखो कैसे आ गया, ये देखो ये ऑड है बच्चे, ये क्या है ये ऑड है 7, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ऑड वाले -1 करना होता तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और बच्चे इसे 2 टाइप में तोड़ना होता तो ये 24 और 24 में टूट जाएगा। 24 में एक घटाया था तो आप एक जोड़िए बच्चे, ये कितना बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 25, ये देखो 24 या 7 इस प्रकार से आप निकाल पाएंगे। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे निकला होगा 24, और ये बच्चे कितना आ गया 25 आ गया। आपसे क्या पूछा, साइन Q का मान, किसका मान Q का, तो Q का मान जब पूछेगा तो इस प्रकार से एंगल यहाँ से ले रहा तो इसके सामने बच्चे लंब हो जाएगा,
जाएगा, तो साइन क्यू का मान, तो बच्चे साइन क्या होता है, साइन यहाँ पे क्यू का मान, तो बच्चे क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा साइन। तो लंब बच्चे 7 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा 7/25। इस प्रकार से ये निकल आएगा 7/25। ऑप्शन नंबर बी हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आप चाहे साइन पूछे, कॉस पूछे, टैन पूछे, कुछ भी पूछे, आप आसानी से यहाँ से आंसर दे सकते हैं, है ना। चलो, मुझको लग रहा है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है। अभी बच्चे हमने सिखाया था आपको कि कॉट थीटा क्या होता है, जिस प्रकार से बच्चे यहाँ पर भी बताया था टेन थीटा बच्चे क्या होता है, साइन थीटा बाई बच्चे क्या होता है, कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर बच्चे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये कॉट की बात कर रहा था बच्चे, कॉट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बी ऑप्शन इज बिल्कुल राइट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है कि 37 में कह रहा है कि 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का यहाँ पे 8 tan स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है। तो आप यहाँ क्या कर पाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखो क्या कर पाओगे बच्चे, दिया गया 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 8 बच्चे यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। बच्चे 8 यदि हम यहाँ पे कॉमन कर लें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इतना हो गया बच्चे। बेसिक प्रॉपर्टी आप जान पा रहे होंगे क्या, ये चीज आपको मालूम है क्या बच्चे, 1 प्लस बच्चे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर बच्चे क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 यहीं रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में बच्चे क्या हो जाएगा इधर tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या, ये क्या देख पा रहे हैं, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो बच्चे ये 1 के बराबर है। किसके बराबर है, 1 के इक्वल है। बच्चे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 8 बन जाए 8, बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे सी वाला आ जाएगा। कितना सिंपल वे से निकाल लिया गया कि 8 यहां से बच्चे हमने कॉमन किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये आप जान पा रहे होंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, और ये जैसे ही tan उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और इसकी वैल्यू बच्चे 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने 1 रख लिया, यहाँ पे 8 आंसर आपका बिल्कुल आसानी से आ गया। और हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है। तो ये वही चीज है जो भी हम लोगों ने किया था। क्या किया था, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बच्चे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चे ये क्या 1 यही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा। चलो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बच्चे किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है क्या, 39 में कह रहा है कि 4 सेक स्क्वायर है माइनस 10 माइनस का यहाँ पे 4 tan स्क्वायर है, ये बच्चे क्या होगा, ये सिंपल उसी तरीके से कुछ अलग नहीं बच्चे हो जाएगा 4। ये प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन है, ये क्या सेक स्क्वायर ए और माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो tan स्क्वायर ए। बच्चे अभी हमने बताया था क्या कि 1 प्लस का tan स्क्वायर ए इक्वल में क्या होता है, ये सेक स्क्वायर ए के होता है। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल में, ये बच्चे क्या बनने वाला यहाँ पे, ये बनने वाला सेक स्क्वायर ए और माइनस का क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चे, ये 4, ये 1 इक्वल में 4 हो जाएगा। और ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही। जल्दबाजी इतना नहीं करेंगे, प्लस माइनस याद रखेंगे। यहाँ पे प्लस की वैल्यू आ रही है, और वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कहाँ पर प्लस आएगा कहाँ पर माइनस आएगा। तो ये सतर्कता आप रखेंगे, नहीं तो 20 में से यदि एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो आप सीधे 19 पे आ जाएंगे, ये बिल्कुल तय है। तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीखिए, और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चनों को अटेंड करना है। दिया गया सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल x दिया गया, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है बच्चे, ये दिया गया क्या कि सेक थीटा और प्लस में क्या दिया गया बच्चे, ये tan थीटा इक्वल में क्या दिया गया, x दिया गया। अच्छा, आप ये याद रखेंगे क्या, अभी इसका बेसिक में बता दे रहा हूँ। सेक यहाँ बच्चे सेक थीटा और माइनस जो tan थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, 1/x के होगा। कहोगे सर जी ये आपने डायरेक्ट लिख दिया, ये कैसे लिख दिया। चलो, इसका बेसिक बता दे रहा हूँ। क्या आपको ये तो बिल्कुल जानकारी है क्या बच्चे कि 1 प्लस का
tan स्क्वायर थीटा और इक्वल में ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। नो डाउट ये आप बिल्कुल जान पा रहे होंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में sec स्क्वायर थीटा। बच्चे ये क्या कर पाओगे 1 इक्वल में ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस का बच्चे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। चलो ये 1 तो वैसे ही रहेगा, ये फॉर्मेट बन गया बच्चे, क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और इन ब्रैकेट a माइनस बी, ये हो गया। तो ये बन जाएगा एक में sec थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चे tan थीटा और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा sec थीटा और माइनस का ये tan थीटा, कितना हो जाएगा। अच्छा ये तो आपको गिवन है क्या कि जहां sec थीटा प्लस tan थीटा वहां पे क्या रख पाओगे x रख पाओगे। बच्चे ये 1 रहेगा, इसकी जगह मैं x रख दे रहा हूं और इनटू में क्या हो जाएगा ये sec थीटा और माइनस का ये tan थीटा, इनटू में ये x आ जाएगा डिवाइड में, तो 1/x इक्वल में बच्चे क्या हो जाएगा sec थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा tan थीटा। इस चीज को मैं डायरेक्ट वहां पर लिख पाया था, आप भी इसे अच्छे से पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम यदि कहीं आता है तो आप आसानी से बिल्कुल ऐसे रख पाएंगे। तो बच्चे sec थीटा और ये sec थीटा देखो वही प्लस में था, इधर मैंने माइनस में करके 1 कर दिया था, तो ये वाली चीज मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दी थी। तो इससे क्या कर पाओगे, अच्छा मुझे क्या लाना है, मुझे tan लाना, तो tan को तो बचाना पड़ेगा, tan को क्या करना पड़ेगा बचाना पड़ेगा। तो अब इसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बच्चे ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस प्लस 2 टाइम हो जाएगा, 2 tan थीटा इक्वल में ये देखा जाए तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा x माइनस 1/x हो जाएगा। चलो ये बच्चे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 tan थीटा इक्वल ये बच्चे क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ कितना हो जाएगा x, ये 2 डिवाइड का है इनटू में है तो बच्चे कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना बन जाएगा ये tan थीटा इक्वल में ये x स्क्वायर माइनस 1/2x हो जाएगा, जो कि ये अपना tan थीटा की वैल्यू आ गई। तो tan थीटा पूछ रहा था या ऑप्शन में कैसा होना चाहिए x स्क्वायर माइनस 1/2x, तो ये कहाँ मिल पा रहा है x स्क्वायर माइनस 1/2x। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट, देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम कह रहे थे ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार से हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया और आप भी अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 40 क्वेश्चन हो गया, अभी 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें। देखो आओ, सही विकल्प चुनिए। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, अलग से नहीं बच्चे, यहाँ पे 9 कॉमन कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर है और माइनस का बच्चे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर है। तो यहाँ पर बच्चे ये 9 हो जाएगा, ये 1 होता है, ये 9 हो जाएगा। इस प्रकार से 2-3 क्वेश्चन अभी ऊपर हम करा चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है tan स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो ये तो आप पहले से अच्छे से जान रहे हैं क्या बच्चे, कि जो ये tan है ये tan स्क्वायर थीटा बच्चे क्या होता है ये sin स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। सिंपल बच्चे tan दिया जाएगा तो sin थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा, और यदि tan स्क्वायर थीटा देगा तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस बाई cos थीटा स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलो साइन स्क्वायर को क्या लिख पाओगे 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और cos स्क्वायर को 1 माइनस के बच्चे क्या लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा कुछ दिख पा रहा था, ये आप देख लो 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल वे में ये आंसर इसका विकल्प दिया गया और डी वाला बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में किस भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन प्रश्न है तो बताना है। देखो ये ए बी और ये सी बच्चे समकोण, ये क्या करा किसी समकोण त्रिभुज, किसने बच्चे समकोण त्रिभुज में किस भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो जो ये कर्ण होता है, कर्ण के सामने की जो है ना, किस भुजा के सामने का कोण क्या होता है समकोण। तो कर्ण की भुजा जो होती है उसके सामने का जो कोण होता है वो क्या होता है बच्चे समकोण होता है। इस प्रकार से यहाँ पर कर्ण ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन ये कह रहा है, चलो क्या दिया गया त्रिभुज एबीसी में सी 90 डिग्री दिया गया, tan a बराबर 1 दिया गया, तो 2 sin a into cos a का मान का। चलो बताओ क्या होगा मान। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया। क्या बच्चे एक ट्रायंगल बना लिया जाए, क्या बना लिया जाए एक ट्रायंगल बना लिया जाए, और ये समकोण की बात कर रहा है बच्चे, तो इसमें क्या हो जाएगा a और ये B और ये C हो जाएगा किसी समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं A और ये B समकोण और अच्छा C समकोण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसे आप ऐसे कर लो, क्या इसे आप बना लो क्या A B और C, तो C समकोण हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। चलो tan A बराबर किसके बराबर tan A बराबर, तो tan A बराबर, अच्छा एक काम करते हैं क्या,
यदि ट्रायंगल से ना करना हो तो एक अच्छा सा तरीका और बताते हैं। देखो क्या तरीका हो सकता है। ये tan a इक्वल 1 दिया गया, tan a इक्वल में 1। अच्छा, tan की वैल्यू किस थीटा पर 1 होती है? तो tan 45 पर 1 हो जाती है। tan की वैल्यू tan 45 का मान 1 होता है बच्चे, तो क्या ऐसे नहीं लिख पाओगे? tan इक्वल में हो जाएगा कितना? tan 45 डिग्री। बच्चे tan से tan कैंसिल, तो a इक्वल में कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। a कितना आ गया? 45 डिग्री। चलो अब यहां से बना लेंगे। तो ये दिया गया 2 और यहाँ पे साइन, तो a का मान तो आ गया बच्चे, थीटा आ गया 45 डिग्री। तो साइन 45 इसका मान 1/√2 होता है और cos 45 का मान भी कितना होता है? 1/√2 होता है। तो ये 2 हो जाएगा बच्चे, 1/√2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखो हमने क्या किया, tan a इक्वल 1 दिया गया बच्चे, तो 1 ये tan a 1 है, तो tan ये 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो tan से tan कैंसिल, a इक्वल में बच्चे कितना बन गया? a इक्वल में 45 डिग्री निकल गया और यही एंगल यहाँ पर हमने रख दिया 45, यहाँ पर रख दिया, तो sin 45 हो जाएगा 1/√2 इंटू cos 45 1/√2। इनका हमने प्रोडक्ट कर लिया और यहाँ पर क्या निकल आया? 1 निकल आया और आंसर नंबर यहाँ पर मैच हो गया a वाला। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि cos थीटा इक्वल x है बच्चे, cos थीटा इक्वल x है, तो tan थीटा का मान बता दीजिए। चलो तो यहां से क्या कर सकते हो, ये कह रहा है क्या, cos थीटा इक्वल में x दिया गया, तो tan थीटा पूछ रहा है, tan थीटा। तो क्या यहां से ये नहीं बनाया जा सकता है कि tan थीटा क्या होता है? तो ये बच्चे हो जाएगा क्या, tan थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा, ये बच्चे तुम्हारे पास हो जाएगा कि sin थीटा और नीचे कितना हो जाएगा? cos थीटा। ये जानकारी आपको है कि tan थीटा इक्वल में sin थीटा भी कितना हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। चलो तो sin को क्या लिख पाओगे? 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और किसमें? रूट में। sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये बच्चे क्या हो जाएगा? नीचे क्या हो जाएगा? cos थीटा ही रहेगा। तो cos की वैल्यू तो है, cos थीटा वैल्यू क्या है? x है, तो यहाँ पर बच्चे रख लो, तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस का x स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये रूट में 1 माइनस x स्क्वायर बाई x, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट। 1 माइनस x स्क्वायर रूट में और नीचे कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इस प्रकार से, देखो हमने क्या किया, tan थीटा को बच्चे sin थीटा बाई cos से लिख पाओगे, तो sin थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा रोड में बाई cos, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना है x की अर्थात cos थीटा की, और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग पहुंच चुके 46 पर। निम्न से कौन cos थीटा के बराबर होगा? तो ये जानकारी बच्चे बिल्कुल आपको है। क्या आप कहां से बनाते हो? sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 होता है, तो यहां से हमको cos की वैल्यू चाहिए, तो ये cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का बच्चे क्या होता है? ये sin स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाओगे तो बच्चे cos थीटा इक्वल में रूट में क्या हो जाएगा? 1 माइनस का ये sin स्क्वायर थीटा। ये cos थीटा बराबर रूट में है ना 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सिंपल वे से आपको सिखाया जा रहा है। चलिए 47 पे आ जाइए, और ये 47 पे ये क्या दिया गया है, इसमें कह रहे यदि x cos से बराबर 1 दिया गया, तो tan a इक्वल y, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान चाहिए। चलो तो यहां से हम क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या कि x, ये बच्चे cos a और बराबर में ये 1 दिया गया है, और ये अपने पास कितना दिया गया? tan a इक्वल में क्या दिया गया बच्चे? tan a इक्वल में क्या दिया गया? y दिया गया। चलो तो अब यहां से हम क्या करते हैं, अब देख पा रहे हैं कि x का भी स्क्वायर हुआ और किसका स्क्वायर हुआ है? y का स्क्वायर भी हुआ है। तो अब यहां से चलो अब एक काम ये करते हैं कि x की वैल्यू यहां से हम निकाल पा रहे हैं क्या? चलो ये tan दिया गया, यहां से हम क्या बना सकते हैं? tan का तो ये बन जाएगा क्या? sin a बाई क्या हो जाएगा? cos a इक्वल में कितना हो जाएगा? y के हो जाएगा। और cos, चलो यहाँ तो cos की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास? cos a इक्वल में ये 1 बाई x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाई x हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम क्या कर पाएंगे, तो आप हमसे पूछ रहा है x स्क्वायर का मान, और किसका मान पूछ रहा है? y स्क्वायर का मान पूछ रहा है। चलिए क्या बनेगा? चलो भैया क्या आंसर होगा? देखो क्या बनाया, ठीक है। चलो ये क्या दिया गया था? x cos a 1 और tan a बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अच्छा ये तो यहां से पता चल रहा है कि x का भी स्क्वायर हुआ होगा और y का भी। रुको यहाँ पे ऐसा कर लेते तो और सिंपल वे से निकल आएगा क्या?
कि यदि हम यहाँ करना चाहें बच्चे तो ये x बराबर क्या बन जाएगा, ये x बराबर क्या 1/cos a नहीं बन पाएगा, बोलो x बराबर cos a इंटू का जो डिवाइड में जाएगा 1/cos a, तो ये x बराबर 1 क्या बन जाएगा, नहीं ये बन जाएगा क्या अपने पास sec स्क्वायर a। तो x की वैल्यू sec स्क्वायर a आ गई है और यहाँ से y की वैल्यू बच्चे क्या है, y की वैल्यू यहाँ पे tan a बराबर में ये y बराबर कितना दिया गया tan a। अच्छा ये तो जानते हो क्या कि यदि हम कर दें क्या कि इस समीकरण 1 इसे बनाते हैं और समीकरण 2 इसे बना रहे हैं, इतना काम कर ले रहे हैं, फिर दोनों का स्क्वायर कर ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो समीकरण पहली है बच्चे, पहली व जो दूसरी का वर्ग कर लेते हैं, वर्ग करके बच्चे घटा देते हैं, वर्ग करके घटाने पर तो घटाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, ये एक्स स्क्वायर वर्ग करके घटाएंगे किससे, इसका ये वाई स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर। अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं होना चाहिए, जब वर्ग करेंगे तब स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा सेक ही ये रहेगा, हाँ तो सेक है ये सेक, अब जब स्क्वायर किया तो सेक स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर है, दो साइड स्क्वायर कर लिया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैल्यू। तो इतना तो वैल्यू बच्चे जानते हो क्या, ये कहाँ से जानते हो कि 1 प्लस का tan स्क्वायर है इक्वल में बच्चे क्या होता है, ये सेक स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल में हो जाएगा क्या, ये सेक स्क्वायर है और माइनस का tan स्क्वायर है। चलो ये आपको जानकारी पहले से, तो सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो यही तो वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो बच्चे ये 1 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या दिया गया 1 माइनस का cos पावर 4 थीटा कह रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। क्या बच्चे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ये नहीं लगा सकते क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल में a प्लस बी और इन ब्रैकेट a माइनस बी, चलो ये बना ले रहे हो कि हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो वैसे रहेगा माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर a का स्क्वायर, इतना हमने बना लिया, 1 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर a और इधर कितना हो जाएगा कि 1 प्लस में ये cos स्क्वायर a हो जाएगा। बच्चे फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, या 1 माइनस cos स्क्वायर किसका होता है, इस sin स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा, sin स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a, कितना हो जाएगा तो बच्चे cos स्क्वायर a हो जाएगा। चलो ये कहीं मिल रहा है, देखो sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से आप बना पाओगे। तो यदि यहाँ पे थीटा है तो आप यहाँ पे प्रत्येक जगह आप थीटा कर सकते हैं, क्या करेंगे बच्चे यहाँ पे थीटा कर लेंगे। चलो तो इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट पा रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है, 1 प्लस काट स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है। बेसिक प्रॉपर्टी हमने बताया था बच्चे, क्या बताया था कि 1 प्लस जो काट स्क्वायर ए बच्चे किसके बराबर हो जाएगा, वो कॉसेक स्क्वायर के बराबर जाएगा, किसके बराबर, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर, और जो होता 1 प्लस का क्या बच्चे tan स्क्वायर ए बच्चे किसके बराबर होता, तो ये सेक स्क्वायर ए के बराबर। चलो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 प्लस जो कॉट स्क्वायर ए और नीचे दिया गया 1 प्लस का जो tan स्क्वायर ए बच्चे ऊपर हो जाएगा किसके, कॉसेक स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। चलो तो इसे बच्चे यहाँ पे क्या कर पाओगे, इस सेक स्क्वायर ए ऊपर ले चलेंगे बच्चे तो ये कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए वन साइड नीचे लाएंगे तो कितना बन जाएगा, इस साइन स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर है बच्चे, साइन बाई कॉस कितना होता है, ये कॉट स्क्वायर होता है, कितना होता है कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर है। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। चलो अगला क्वेश्चन क्या बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, ये लास्ट क्वेश्चन है क्या 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है क्या, किसी समकोण त्रिभुज में यदि समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक 21 इकाई और कर्ण कितना दिया गया 29 इकाई हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान। अच्छा यहाँ पर बच्चे सवाल को हल करना ही नहीं है, कहीं पर भी आ जाएगा, कहीं पर भी आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ देखना ही, यहाँ पे 1 हो जाएगा। सवाल को भी हल करोगे तभी बनाएगा, ये बेसिक सवाल उस तरीके से बनाओगे, लेकिन ये एमसीक्यू का है तो हम लोग उतना ज्यादा बनाने वाले नहीं यहाँ पर। और क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अपने पास तो प्रॉपर्टी पहले ही सर्वसम का है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कोई भी मान कहीं पर भी त्रिभुज में रखोगे 1 ही आने वाला है, तो आपको इस सवाल को लगाना बिल्कुल भी नहीं है। आप देख पा रहे हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, कि चाहे 21 29 कुछ भी दे रखा हो उसको आप देखना बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होने वाला है 1, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्या दिया गया है,
लास्ट में एक मोटिवेशन थॉट है यहाँ पर, और इसमें क्या बताया गया है, इसमें कह रहा है आकांक्षा क्लासेस, चलो ठीक है ये हो जाएगा, थैंक यू। लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट, ये बच्चे देख पा रहे हैं लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट है। इसमें कह रहा समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। ये सबसे अच्छी बात है कि बच्चे आप अभी 10th रहें और आप अच्छी तरीके से मेहनत करें, और ये समय है, समय आपको मजबूत बनाएगा जब कब आप समय पर ध्यान देंगे। तो उसी बात को यहाँ पे दोहरा रहा हूँ, क्या समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। बहुत अच्छा यहाँ पे थॉट लिखा हुआ है, और हम चाहेंगे कि आप सभी अंत तक जरूर इस लेक्चर को आप देख रहे होंगे, और अगले लेक्चर में 50 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। अब इससे लेवल उसका अप होगा, और लगातार आपको आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स बाय आशीष सर के द्वारा आप टोटल कंप्लीट क्वेश्चन कराए जाएंगे। और ये वादा रहेगा हमारा और आपका कि आप पूरे मेहनत और लगन के साथ देखिए, और मैं 100% आपको जितना भी मैटर है ये कराता रहूंगा, और 100 में 100 लाने का हमारा और आपका वादा रहेगा। और जो बच्चे लगातार अंत तक बने रहेंगे बिल्कुल 100 में से 100 आएंगे। पिछले क्लासों में अभी तक ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, जिसमें से बहुत सारे बच्चों ने 100 में 100 लाए हैं, लेकिन अब ऑनलाइन प्रोसेसर है, इसमें और भी ज्यादा बच्चे हम जोड़ पा रहे हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि बच्चे पढ़ करके और 100 में 100 आप लाएं, और आप अपने माता पिता और अपने सम्मान अपने परिवार का बढ़ाएं। और आप सभी को अगले लेक्चर के लिए जय हिंद, फिर आपसे मिलते हैं, धन्यवाद।